एसटी एजुकेशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। Folded hands. नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसटी एजुकेशन। इस चैनल पर आपको शिक्षा, सामान्य ज्ञान, विज्ञान, करियर, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, नई तकनीक और ज्ञानवर्धक विषयों की। नमस्कार, एजुकेशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एथेनॉल किस किस वस्तुओं में, पदार्थों में पाया जाता है, आज एथेनॉल पे हम चर्चा करेंगे। और एथेनॉल कैसे बनाया जाता है और इसको अभी जो है अब पेट्रोल में भी यूज किया जा रहा है। एथेनॉल एक ऐसा द्रव्य है जो एक प्रकार का अल्कोहल है। इथेनॉल शराब में भी पाया जाता है। तो यह जो है इथेनॉल के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और आप लोगों को बताने का हम प्रयास करेंगे। इथेनॉल एक प्रकार का अल्कोहल है जिसका रासायनिक सूत्र C2H5OH होता है। अब यह एक रंगहीन, ज्वलनशील, हल्की गंध वाला द्रव्य है जो जैव ईंधन, बायोफ्यूल भी कहा जाता है। बायोफ्यूल भी इसको कहा जाता है। अब आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि इसका उपयोग पेट्रोल में मिलाकर के ईंधन के रूप में भी लिया जा रहा है। अब प्रदूषण कम होता है इससे, लेकिन इसकी एक मात्रा होती है। वह मात्रा जो है E10, E20। अब इसका अर्थ हम आपको बताना चाहेंगे कि जो E10 है, E से हुआ एथेनॉल और 10 से हुआ 10%। मतलब इसको 10% अगर मिलाया जा रहा है किसी जो है इंजन में, 10% मिलाने से वह इंजन परिपक्व चलता है, या मतलब और किसी में 20%। लेकिन आज होता क्या है, 60%, 50%, 60% जो है उसको डाल करके इंजन जो है पूरे खराब होते चले जा रहे हैं। ऐसी समस्याएं हर जगह से आ रही हैं, लेकिन इस पर हम नहीं जाएंगे। आज हमारा जो विषय है, इथेनॉल कैसे बनता है और कहां कहां पाए जाते हैं, मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे। इथेनॉल किसमें पाया जाता है? देखिए, एथेनॉल जो है शुगर जो है, और जो भी जैसे मीठी फसलें हैं, इसमें जो है ज्यादा रूप से पाया जाता है। जैसे पहला गन्ने के रस में, और सीरा जो चीनी बनाया जाता है उससे जो निकलता है, उसके सीरे या जो मई भी बोला जाता है, ये सब चीजें जो है उसमें भी इथेनॉल पाया जाता है, भारी मात्रा में पाया जाता है। तो अब जो है मक्का में भी पाया जाता है, धान, गेहूं और ज्वार में भी इथेनॉल पाए जाते हैं। कृषि के जैविक पदार्थ, आधुनिक तकनीकी से कुछ ऐसे जैविक लकड़ियों में भी पाया जाता है और उससे एथेनॉल बना लिया जाता है। एथेनॉल के जो सिस्टम है, जो मैं आपको दिखाना चाहेंगे कि किस प्रकार से उसको एथेनॉल को बनाया जाता है। एक वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, ये सब सिस्टम रहेगा, और एक ताप के लिए जो है उसके जो बोलते हैं कि वेसल्स या टैंक्स, तो इस प्रकार का उसका डिस्टिलेशन किया जाता है। डिस्टिलेशन करने पर जो है वह एथेनॉल आप देखना चाहेंगे कि किस प्रकार से उसका वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण में जो है कितने डिग्री पे उसको मेंटेन किया जाएगा, उस प्रकार से वाष्पीकरण पे जाकर के वह इथेनॉल तैयार होता है। और वाष्पीकरण होने का उसका कूलिंग किया जाता है, ठंडा किया जाए तो वो जाकर के जो है इथेनॉल तैयार होता है।
फिर उसकी जो है एथेनॉल बनाने की मुख्यतः 3 चरणों में होती है। अब आपको मैं बताना चाहूंगा पहला चरण क्या है। गन्ने के रस, सीरे, स्टार्च युक्त पदार्थ ईस्ट को मिलाया जाता है। सकरा एथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है। दूसरा चरण जो आपका है वह डिस्टिलेशन है। डिस्टिलेशन जो आसवन जिसको बोला जाता है डिस्टिलेशन, वह किण्वन के बाद प्राप्त मिश्रण गर्म किया जाता है। गर्म, ये जो मैंने अभी आपको बताया, जो सिस्टमेटिक हमने आपको बताया, वह जो है मिश्रण को गर्म किया जाता है। एथेनॉल पानी से कम होने के कारण पहले से ही वह भाप बनता है। पहले वो क्या होगा, ऊपरी जो सतह है वो पूरा भाप बनेगा। भाप बनने के बाद जो है वो अप जाएगा। अप जाने के बाद जो है वो पूरा उसका वाष्पीकरण होगा। वाष्पीकरण हो करके जो है जा करके दूसरे किसी में कवर किया जा सकता है। एथेनॉल वह जो है पूरी तैयारी हो जाती है उसकी। अब आपको मैं बताना, तीसरा चरण क्या है। तीसरा चरण में होता है ईंधन के रूप में उपयोग लिए एथेनॉल की बची हुई नमी हटाई जाती है ताकि उस शुद्धता वाले एथेनॉल प्राप्त हो सके। अब यह तो एथेनॉल को कैसे बनाया जाता है, इसको आज जो भी है हम उसको बना सकते हैं। आज जो भी जैसे नॉलेज जिस हिसाब से केमिकल्स वगैरह जो भी है, केमिकल वर्क करने वाले हर कोई एथेनॉल को बना सकता है। अब आपको मैं बताना चाहता हूं पेट्रोल में एथेनॉल कैसे मिलाया जाता है। यह एक महत्वपूर्ण जानकारियां हैं कि एथेनॉल में कैसे, पेट्रोल में कैसे मिलाए। अब आपको एथेनॉल, पेट्रोल, ये विशेष ईंधन मिश्रण संयंत्रों में निश्चित अनुपात मिलाया जाता है। इसका एक अनुपात जो निश्चित किया रहता है, वही जो है निर्धारित किया रहता है, वही प्रक्रिया के हिसाब से ही जो है उसको मिलाया जाता है, मिश्रित किया जाता है, जिसे एथेनॉल एथेनॉल ब्लेंडिंग कहा जाता है। मिश्रण तैयार करने के पहले दोनों ईंधनों की गुणवत्ता की जांच की जाती है। उसके बाद स्वचालित मशीनों द्वारा निर्धारित अनुपात। अब यहां पर आपको मैं बताना चाहता हूं कि कोई जैसे मापदंड है मशीनों के द्वारा जो है उसमें जरा सा भी कम नहीं ज्यादा नहीं, उस हिसाब से मशीनों के द्वारा जो है उसको मिश्रित किया जाता है। मिश्रित करने के बाद जो है उसमें मिक्सिंग करने के बाद ही जो है मार्केट में वो आता है। अब ये भारत में क्या है, भारत में सामान्यतः E10 और E20 ईंधन का उपयोग किया जाता है। अब आपको अभी मैं बताया था कि E10 का अर्थ क्या है, तो E10 का मैं आपको अर्थ बता चुका हूं, फिर भी एक बार रिपीट करते हैं, बराबर। E10 का अर्थ है कि 10% एथेनॉल 90% पेट्रोल होना चाहिए। E10 का अगर पेट्रोल है तो E10 10% ही होना चाहिए, 90% उसमें पेट्रोल होना चाहिए। और फिर उसके बाद जो है E20 का अर्थ है 20% एथेनॉल, 80% जो है पेट्रोल होना चाहिए। यह जो है यह मिश्रित रहता है, इस हिसाब से जो है इसको वो जो है मार्केट में बेचा जाता है। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, इसमें बहुत कुछ, इसका टेस्टिंग कौन करता है, कोई करता है, कोई नहीं करता। इसको टेस्टिंग होना चाहिए, जो ऑडिट होता है पेट्रोल पंपों पर भी ऑडिट होना चाहिए, बराबर। आगे हम बढ़ते हैं। पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने के लाभ। अब इसके लाभ क्या हैं? वायु प्रदूषण में कमी, कार्बन मोनोऑक्साइड और अन्य हानिकारक गैसों में उत्सर्जन कम होता है। कच्चे तेल के आयात निर्भरता घटती है। जो आयात हम बाहर से करते हैं उसमें भी जो है निर्भरता कम होती है। किसानों का गन्ना, मक्का, अन्य फसलों को बेहतरीन मांग मिलती है। अब यहां सोचिए आप, गन्ने की मांग होगी, दूसरे भी जो भी, ये सब जो किसानों की जो है मांग होगी, मिल फैक्ट्रियों में जो है इसका जो है चलन बढ़ेगा। देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होती है। नवीनीकरण ऊर्जा उपयोग को बढ़ावा मिलता है। विदेशी मुद्रा की
बचत होती है, जो हमारा मुद्रा यहां से विदेश जाएगा वो जो है बचत होती है। ये सब 7 लाभ हैं। अब एथेनॉल मिश्रण की चुनौतियां, यह जो है यह एक चुनौती है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि यहां 10% और 20% की बात हमने किया, जिसमें मिक्सिंग किया जाता है ज्यादा से ज्यादा 50%, 60% ऐसा जो है मिक्सिंग करने की वजह से जो भी गाड़ियां हैं उनकी लाइफ कम हो जा रही है, एवरेज कम देती हैं, प्लस उसके बाद एवरेज तो कम देती हैं, उसके बावजूद भी जो है तमाम प्रकार का समस्याएं आ रही हैं। अब आपको मैं बताना चाहता हूं कि इथेनॉल जो है यह भारत में शराब में, मदिरा में पाया जाता है, और उसमें जिस हिसाब से जो कंपनियां होती हैं, एथेनॉल उस प्रकार से मिक्स किया जाता है। जैसे कि वैसे तो हमें जो जानकारी है, आपको 10% से लेकर के 45% तक लीगली, लेकिन वहां 60%, 70% तक भी मिक्स किया जाता है। तो एथेनॉल जो है यह मदिरा में, नशे के जो भी कारोबार होते हैं उसमें एथेनॉल भी मिक्स किया जाता है। अब आज हम आपको इतनी जानकारी दिए, हमारे एजुकेशन चैनल को आप देखिए। जय हिंद, जय भारत।